नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब एनएसयूआई ने छात्र अरसलान अंसारी की मौत, कैंपस में बढ़ती असुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर दिया। मुख्य गेट पर छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सुबह से ही एनएसयूआई कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ता कैंपस में जुटने लगे। छात्र नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार पर चढ़ गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अरसलान अंसारी की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। उनका दावा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। छात्रों ने कैंपस में पीने के पानी की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उनका आरोप है कि खराब पानी की व्यवस्था की शिकायत पर 2 छात्रों को बाहर कर दिया गया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। एनएसयूआई ने कुलपति आलोक चक्रवर्ती पर एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने और विरोधी छात्रों पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मीडिया प्रभारी मनीष श्रीवास्तव के अनुसार जिन छात्रों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें 3 बार चेतावनी भी दी गई थी। देखिए, पूरे प्रदेश में एकमात्र हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा गुरु घासीदास के नाम से यहाँ संचालित है। इस विश्वविद्यालय में छात्र पूरे देश से, पूरे प्रदेश से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और वो शिक्षा जो उन्हें संविधान के रास्ते पे किस तरीके से अपनी जीवन शैली को चलाना है, उस रास्ते पे चलने आते हैं। लेकिन यहाँ बैठा हुआ वीसी सिर्फ वीसी नहीं रह गया, वो आरएसएस का गोष्ठीवादी विचारधारा का दलाल बन के यहाँ बैठा हुआ है। जब कोई छात्र आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ या किसी अन्य विचारधारा से आता है, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, छात्रों के हितों की आवाज़ को लड़ने की कोशिश करता है, तो आरएसएस का चड्डीधारी हाफ पैंट बैठा हुआ यहाँ वीसी के रूप में दलाल उन विचारधारा को किस तरीके से मारा जाए, उन छात्रों के साथ कैसे अन्याय किया जाए, उन छात्रों के भविष्य को कैसे खराब कर दिया जाए, वही कार्य कर रहे हैं। यहाँ पूर्व में भी जिस तरीके से 2 छात्रों को जो अलग विचारधारा के थे, उन्हें टीसी दे दी गई, इसका अभी तक कोई भी सफल स्वरूप जवाब नहीं दिया गया। अभी कुछ दिनों पूर्व एक यही जीजीयू में पढ़ने वाले छात्र की बॉडी मिलती है, उसकी हत्या है या क्या है, अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर मौन बैठा है। कुछ दिनों पूर्व यहाँ एक स्टाफ की बॉडी मिलती है, उसकी हत्या हो जाती है, उस पर विश्वविद्यालय शांत बैठा हुआ है। कोई भी वो अपना राय नहीं रखता कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है इस विश्वविद्यालय के अंदर। जिस दिन से आलोक चक्रवाल व्यक्ति आया है यहाँ वीसी के रूप में, उस दिन से विश्वविद्यालय की गरिमा को किस तरीके से घटिया कर रहा है, विश्वविद्यालय की गरिमा को नीचे पहुंचा रहा है, गोडसेवादी और ऐसे विचारधारा को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, किसी अन्य विचारधारा के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि आज हमने बिलासपुर जिले के एनएसयूआई ने पूरे प्रदेश के एनएसयूआई के साथियों के साथ बता के आंदोलन किया था, इसलिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन लगा के हमें गेट में रोक दिया गया। मैं आपको बता दूं कि अगली बार जब ये आंदोलन होगा और अगर जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आलोक चक्रवाल बंद नहीं करता, तो पुलिस को बिना बताए हम आएंगे। शासन प्रशासन भी हमें उस वीसी को नहीं रोक पाएगा। भिलाई स्टील प्लांट में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 24 वर्षीय ठेका श्रमिक हर्षवर्धन निषाद की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 11 बजे सेंटर प्लांट 3 के पास हुआ, जब अपनी साइकिल से ड्यूटी जा रहे हर्षवर्धन को मोड़ पर अचानक तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। प्लांट परिसर में ही करीब 20-25 मिनट तक वो तड़पता रहा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उसे तत्काल अस्पताल नहीं ले जाया गया। बाद में जब अस्पताल पहुंचाया गया, तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने भी मौके पर पहुंचकर प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि जिस डंपर ने हर्षवर्धन को कुचला, वो बिना इंश्योरेंस के चल रहा था। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि परिवार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस बीच सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि हादसे का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बीएसपी अधिकारियों ने मृतक परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा गया है। छावनी क्षेत्र के एक युवा बच्चा श्रमिक जो बीएसपी में काम करता था, हर्ष निषाद, उसको बीएसपी प्लांट के अंदर एक गाड़ी ठोकर मार के चली जाती है। वो 20-25-30 मिनट तक वहाँ तड़पते रहता है, कोई उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती।
जिसके कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। इसके बाद अभी हम थाने जब पहुंचे हैं, दिन भर से परिवार और सब वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन के लोगों के साथ जब बैठते हैं तो ये पता चलता है कि जो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए प्लांट के अंदर घुसने के पहले, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसकी भी कोई पूर्ति नहीं होती। तो इसके कारण उस परिवार को जो इंश्योरेंस में मदद मिलनी चाहिए वो भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती हुई दिखती। साथ ही साथ नौकरी का इन्होंने वादा किया, लेकिन नौकरी को लिए भी जिस तरीके से गोलमोल बीएसपी प्रबंधन घुमा रहा है, तो हमने बहुत स्पष्ट ये बात बीएसपी प्रबंधन को और जिला प्रशासन को कहा है। लगातार भिलाई के युवा, भिलाई के श्रमिक बीएसपी प्लांट के अंदर मजदूरी करने जा रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता और एक्सीडेंट्स में उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाता है और उनको उचित जो उनके साथ न्याय होना चाहिए वो नहीं होता है। अगर इस बच्चे की मृत्यु के बाद जो उसके परिवार में उसके छोटे भाई को नौकरी की बात कही गई है, ये नहीं मिलते तो हम इसके लिए पूर्णतः आंदोलन करेंगे और श्रमिक भाइयों के साथ मिलकर इस बीएसपी प्लांट में जो व्यवस्था लगातार दिन ब दिन खराब होती जा रही है उसको सुधारने का काम करेंगे। और सड़कों की लड़ाई रहेगी, मैदानी लड़ाई रहेगी। अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग गेट पर आंदोलन करेंगे बीएसपी पे जाकर। आज दोपहर में भिलाई स्टील प्लांट के अंदर एक दुर्घटना हुई जिसमें एक ट्रक की चपेट में आने से एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है हर्षवर्धन निषाद, जो छावनी के निवासी, उनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में प्रार्थी की रिपोर्ट पर एक 304A का अपराध कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में जो मृतक हैं हर्षवर्धन निषाद, उनके परिजन भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों से चर्चा करने गए हुए थे, जहां पे कुछ अनुकंपा के तौर पे उनको नौकरी मिल रही है और साथ ही 10 लाख रुपए जो सहायता राशि होती है वो भिलाई स्टील प्लांट की ओर से उनको दिया जा रहा है। ऐसी सूचना भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों के द्वारा दी गई है। प्रकरण में दुर्घटना का अपराध कायम किया जा रहा है और कायम किया जाकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त क्रम में कुछ लोग यहाँ पे अभी उसके परिजन के साथ आए हुए हैं और कुछ सहायता राशि के संबंध में वो बातचीत कर रहे थे, जिसके संबंध में बातचीत कर उनको आवश्यक समझाइश दी जा रही है। ठीक। गरियाबंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हुई है, लेकिन अव्यवस्था और तस्करी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, लेकिन शुरू के 3 दिन के बाद भी कई उपार्जन केंद्रों में काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में 17 नवंबर तक खरीदी शुरू न होने से किसान परेशान नजर आए। दूसरी ओर कलेक्टर BS उइके ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता है और किसी तरह की लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एस्मा के तहत खरीदी में तैनात कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर FIR तक करने की बात कही गई है। उधर किसानों को एग्रीगेट पंजीयन में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां वो 2 गांवों में जमीन रखने वाले किसानों का पंजीयन केवल 1 गांव में दर्ज हो रहा है। समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल ने स्थिति को और प्रभावित किया है। सबसे बड़ी चुनौती उड़ीसा सीमा से सटे मैनपुर और देवभोग क्षेत्रों में धान की तस्करी का सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कई बिचौलिए दिवाली के पहले से ही उड़ीसा से धान मंगाकर अवैध भंडारण करने में लगे हुए हैं। तस्करी का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3100 रुपए कृषि आदान सहायता और 3100 रुपए मूल्य को बताया जा रहा है, जबकि इन क्षेत्रों में वास्तविक उत्पादन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। इसी अंतर की पूर्ति उड़ीसा से लाए धान से करने का षड्यंत्र हो रहा है। इस वक्त मैं मैनपुर ब्लॉक के उरमाल धान उपार्जन केंद्र में खड़ा हूं। ये मैनपुर ब्लॉक का अंतिम छोर का धान उपार्जन केंद्र है उरमाल। यहाँ पिछले वर्ष 59,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। आज यहाँ पर 17 तारीख को, आज यहाँ 17 नवंबर को उद्घाटन होना है, लेकिन अब तक के जिला प्रशासन के या वैकल्पिक व्यवस्था के कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए हैं। हमें ग्रामीण के हमारे मुखबिर हैं, उन लोग से जानकारी मिला कि धानौरा में धान डंपिंग है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आके भौतिक सत्यापन किए। तो ये गुंचू के घर में लगभग 300 बोरी धान डंपिंग है। गुंचू से पूछे तो उन्होंने बताया कि महादेव का धान है। महादेव से पूछे तो बोले कि विक्की का धान है, और फिर विक्की बोल रहा है कि मेरा धान नहीं है। इस प्रकार अवैध रूप से धान है
और कहाँ से लाया गया इसका कोई जानकारी सही से नहीं बता रहे हैं। तो इस धान को हम लोग जब्त करके कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें आपको क्या लगता है सर कि ये उड़ीसा से आया हुआ धान लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ का ही धान है? ये अभी जांच करने से और खुलासा होगा, अभी जांच चल ही रहा है। सर, जितने भी अभी अवैध भंडारण और परिवहन हो रहा है सर, उसको नकल कसने के लिए आपकी तरफ से क्या प्लानिंग किया जा रहा है? हमारे तरफ से पूरा टीम बनाया गया है, उड़नदस्ता दल गठित है। जहां भी अवैध परिवहन या अवैध डंपिंग होगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैडम, इस समय खोखला समिति में हैं आप जी। तो धान खरीदी की क्या स्थिति है आज यहाँ पर मैडम? धान खरीदी के लिए 2 किसानों का टोकन जारी हुआ है। किसानों द्वारा स्वयं टोकन काटा गया है ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। एक किसान का 100 क्विंटल का और एक किसान का 40 क्विंटल का टोकन जारी हुआ है। अच्छा, तो टोटल 2 किसानों का आज यहाँ? हाँ, 2 किसानों का है। 140 क्विंटल। 140 क्विंटल का। अच्छा, व्यवस्था ठीक है मैडम प्रशासन की तरफ से? प्रशासनिक व्यवस्था के तहत खरीदी किया जा रहा है जी, ठीक। बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कूड़ापारी में रहने वाले ग्रामीण अपने गांव में शराब दुकान खोलने की मांग को लेकर बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उनका कहना था कि क्षेत्र में अवैध महुआ शराब की बिक्री होती है, जिससे शराबी युवक महुआ का सेवन कर अश्लीलता फैला रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में जगह जगह महुआ शराब की बिक्री की जाती है, जिसके चलते छोटे बच्चे भी शराब का सेवन करने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शराब दुकान खुलती है तो एक निश्चित जगह तय हो जाएगी, वहां गांव से थोड़ा आउटर एरिया में शराब दुकान खोली जाए, जिससे घरों के आसपास शराबियों का जमावड़ा न लगे। बिलासपुर जिले में ऐसा पहला मामला होगा जिसमें ग्रामीण शराब दुकान को बंद करने की बजाय उसे खोलने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने शराब दुकान नहीं खुलने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। क्या समस्या लेके आए हो तुम? दारू खोलवाए बर भट्टी, अब भट्टी एक नाम लेके खोलवाए जाते, वह तो दुख हमू कर रही से कि भट्टी खोलना कोई अच्छा चीज न है। लेकिन 2-3 साल के पहले पूर्व हमारे जो भूतपूर्व सरपंच रिश्ते का टाइम 10-12 आवेदन हम लगाए हैं, एसपी में लगाए हैं, आबकारी विभाग में लगाए हैं, मैडम से नाम लेते बुला था, और थाना में तो आज शिकायत करे हैं, लेकिन आज तक के कोई निराकरण नहीं हुई। और जो बरदुल्ला पारा वाले मन दारू बंद कराबो कहत हैं, तेकरे घर के गोसैया ओकर पति ओकर बेटा मन जाके हमारे गाँव में दारू पी के बकत है, कच्ची दारू ओकरे सामने में, ओकरे सरपंच के सामने में बकत है और ओकरे सामने में दारू पियत हैं। अब महिला जाते खड़े खड़े खुले पेशाब करत हैं, लोगों पेन खोल के दारू बंद कराए बर आंदोलन करते हैं, खोलवाए बर बोला था। हाँ, मतलब विषम समस्या मैं बोला था ना सर, विषम समस्या है। क्या समस्या? कच्ची दारू के 10 गांव के हमारे यहाँ दारू पिया थे, हमारे गाँव बकत बकत जाते हैं और आगे एक्सीडेंट होके कई 4-6 जन मर गए लगे। हमारे गाँव के खुद नौजवान लड़का मन मरे दारू पी के। मांग पूरी हुई तो आगे क्या करो तुम? उग्र आंदोलन करबो, नहीं तो फिर वहाँ जाबो, रायपुर जाबो मुख्यमंत्री में। कहाँ के रहने वाले तुम? कोंगड़ापुरी। कमा थे? तखतपुर बात है, तखतपुर ब्लॉक मात है। तो नाम? हाँ, मोर नाम ढेलो राम साहू। अंबिकापुर शहर में एक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां बीच सड़क पर अधिवक्ता राजेश तिवारी और उनके परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। गाड़ी को साइड देने को लेकर शुरू हुआ ये विवाद इतना बढ़ गया कि हवलदार संतोष कश्यप, उसके भाई और 2 अन्य आरोपियों ने वकील के साथ मारपीट करते हुए उनका पैर तोड़ दिया। ऐसे आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। पीड़ित के बेटे और पत्नी के साथ भी हमलावरों ने मारपीट की है, ऐसे आरोप हैं। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के पटेल पारा की बताई जा रही है। अधिवक्ता राजेश तिवारी आरएसएस से जुड़े बताए जाते हैं। शिकायत के बाद 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अधिवक्ता संघ ने इस मामले की निंदा करते हुए आपात बैठक बुलाने की घोषणा की है। संघ ने निर्णय लिया है कि बड़ी संख्या में अधिवक्ता रैली निकालकर एसपी और आईजी को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं राजेश तिवारी हूँ, पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, सरकारी वकील भी रहा हूँ, ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष। दिनांक 15/11/2025 को रात्रि 11 बजे मेरा पुत्र राहुल तिवारी अपनी वाहन को पार्किंग करने के लिए घर के अंदर फोर्स में पार्किंग करने के लिए थोड़ा सा आगे मोड़ पर से बैक करके ला रहा था। उसी समय एक संतोष कश्यप
नाम का व्यक्ति जो हवलदार है गांधीनगर थाना में पदस्थ है, वह उधर से मोड़ पे आया और मेरे बेटा के साथ मारपीट किया और गाड़ी को धक्का दिया, जिससे उसकी एक गाड़ी की जो चक्का पीछे वाली नाली में चला गया। और उसके बाद 2 लोग थे और अंधाधुंध मारपीट करने लगे और वो किसी तरह से एक लाइन फोन किया कि पापा बहुत मार रहे हैं। मैं और मेरी श्रीमती जी जब गए तो मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ, मैं गया और मेरी श्रीमती जी भी रोगग्रस्त हैं। हम लोग दोनों गए तो वहाँ पर देखे कि वर्दी में है। उससे मैंने नाम पूछा तो अपना नाम बताया और इसके बाद में बोला कि जाओ बेटा वर्दी रखे हो, रक्षक मत बनो, मैं भी वकील हूँ, ऐसा करके भेज दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा वो गाड़ी जो चक्का नाली में गया था उसको वहाँ उपस्थित 5-7 लोग निकाल रहे थे और निकालने में जो 5-7 मिनट का समय हुआ, फिर अपने भाई को और 2 लोग और दो और में ऐसा करके 3-4 लोग आए और मेरे बेटा को गाड़ी स्टार्ट करके आ ही रहा था, खींच के मारने लगे और मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था। फिर श्रीमती जी हालांकि बेटा को मार रहे, मैं गया तो भाई साहब माधर चौथ भोसड़ी वाला अश्लील गाली देते हुए मेरे को मारा और मैं गिर गया। तो फिर लात पैर से मारा, मेरी श्रीमती जी को मारा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, श्रीमती जी का पैर सूजन हो गया। ऐसा करके वो माथा में चोट लगा। मेरा बेटा को तो इतना मारा है कि उसका नाक से खून निकल रहा है, अभी उसको मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। फिर पहला दिन तो हुआ था तो एमएलसी वगैरह सब हो गई है। कुल मिला के मेरा कहना है कि ऐसा पुलिस जो पुलिस विभाग में रह के अब इस ढंग का जो कृत्य कर रहा है वो पुलिस लायक है ही नहीं। वो पुलिस के मतलब जन सेवा के रूप में उसको अपन लोग नहीं परिभाषित कर सकते हैं। वह गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है जो पुलिस लायक नहीं हो, जनता का सेवा नहीं कर सकता है और उसका आचरण पहले भी गंदा है। कई लोग शिकायत कर चुके हैं, कई बार उसको लाइन अटैच किया जा चुका है, तो उसको बर्खास्त किया जाए। उसके विरुद्ध गंभीर दंडनीय अपराध अभी जो दर्ज हुआ है उसमें धाराएं जोड़ी जाए और उसको गिरफ्तार करके धारा 307 के अंतर्गत उसके और उसके भाई जो मारपीट और उसके सहयोगी जो किए हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। इसीलिए आज हम लोग एसपी कार्यालय में आके पूरे समाज जो है आके ज्ञापन दिया है। बिलासपुर के महमंद ग्राम पंचायत के बेलभाटा तालाब में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां नहाने पहुंचे 4 बच्चे अचानक गहरे पानी में फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चे प्रियांशु सिंह और एम उदयन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 किशोर पी साई राव और टी पवन को बचाया नहीं जा सका। दोनों की लाश देर रात रेस्क्यू टीम ने तालाब से निकाली। चारों बच्चे शिव विहार के निवासी बताए जा रहे हैं और स्कूल की छुट्टी में तालाब में नहाने गए थे, ऐसा क्षेत्र के लोगों ने बताया। हादसे के बाद ग्रामीणों में रोष है, क्योंकि तालाब की असामान्य गहराई को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पिछले पंचायत कार्यकाल में तालाब के एक हिस्से में रसूखदारों द्वारा बिना अनुमति के गहरी अवैध खुदाई करवाई गई थी, जिसके चलते वहां खतरनाक गड्ढा बन गया। इसी गहराई में बच्चे अचानक फंसकर डूब गए। बिलासपुर जिले के लाल खदान क्षेत्र में आने वाले महमंद के नए तालाब में 2 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त हम मौके पे मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे इसी तालाब में 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे पुलिस बल पहुँच चुका है, बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँच गए हैं। शोक का माहौल है यहाँ पे। ग्रामीण जो पहुँचे हैं बड़ी संख्या में, उनके अंदर रोष व्याप्त है। इनका आरोप है कि यहाँ पे पिछले पंचायत के दौरान जेसीबी से मिट्टी खुदाई की गई, जिसके कारण यहाँ पे तालाब का गहरीकरण हो गया और तालाब अब तालाब से खाई बन चुका है। आपको बताया, जैसे हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर 4 लोग नहाने के लिए आए थे, जिसमें से 2 लोग गहराई में जाने के कारण डूब जाते हैं, जिनकी मौत हो गई है। गोताखोर अभी तक नहीं पहुँचे हैं, अभी तक मृतकों की लाश नहीं मिल पाई है। यहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी है, आगे की जाँच जारी है। आपको बता दें कि 4 लोगों में से 2 लोगों की दर्दनाक मौत बिलासपुर जिले के लाल खदान क्षेत्र में आने वाले महमंद के नए तालाब में हुई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि यहाँ पे 4 से 5 तालाब है, जिसमें बीते पंचायत के दौरान लगातार खुदाई की गई, जिसके बाद यहाँ पे तालाब काफ़ी गहरे हो गए हैं। आगे जाने पर यहाँ पे काफ़ी गहराई निकल के सामने आती है, जिसमें गहराई में डूबने के कारण 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पे 4 लोग नहाने के लिए आए थे, जिसमें से 2 लोग बचाने का प्रयास करते हैं, पर गहराई को देखते हुए वो वापस आ जाते हैं, जिसके चलते उनकी जान बच गई। महमंद से एक दर्दनाक हादसा निकल के सामने आया, जिसमें तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये जो पूरा मंजर है वो बेहद ही खौफनाक मंजर है। यहाँ पे 2
लोगों की मौत के बाद से ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे ग्रामीण पहुंचे हैं और जैसे हमें जानकारी मिली कि पिछले पंचायत में जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कहा था कि अगर इस गहराई के कारण किसी की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार वो होंगे, पर वो बयान किसके पास है हमें नहीं पता है। ये जो पूरा आरोप है वो ग्रामीणों का। आप देख रहे होंगे पूरे मामले में आगे क्या कुछ जांच होती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। इधर मैं उधर साई और पवन 4 लोग नहाने आए थे, उसमें से मैं साई और उधर बाहर निकल गए थे और पवन को थोड़ा तैरना आता था तो हम लोग उसको मना किए थे अंदर जाने के लिए, फिर भी और आगे गया। उसके बाद 1-2 बार बचाओ बोला तो हम लोग मजाक कर रहे, फिर वो बोला तो मैं और साई उसको बचाने के लिए गए। उधर जाते ही फिर अचानक से वहाँ बीच में बड़ा सा गड्ढा आ गया तो मैं और साई खुद डूबने लग गए, तो मेरे को फिर यहाँ भैया लोग बचाए। वो दोनों अभी तक नहीं मिले हैं। कहाँ के हो? मैं शिव विहार का और बाकी 3 लोग अन्नपूर्णा के हैं। कितने समय? हम लोग आधे घंटे पहले कुछ। तो जो तक नाबालिग आप लोग दोस्त थे? हाँ, सब दोस्त थे। गहरा है क्या ज्यादा तालाब? हाँ, आगे से बहुत ज्यादा गहरा है। आप लोग पहली बार आओ कि इससे पहले भी आते? इससे पहले हम लोग 1-2 बार आए हैं, पर हम लोग कभी आगे नहीं गए। हम लोग पास में ही नहा के निकल जाते थे और पवन एकदम आगे चल दिया और उसके चक्कर में फिर साई भी डूब गए। तो पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या नाम लिखते हो? प्रियांशु सिंह। 2 बच्चों की मौत हो गई। ये हमारा 20 से 25 साल पुराना तालाब है। ये गांव का निस्तारी का काम आता है। इसमें छठ पूजा वगैरह कार्यक्रम होता है, लेकिन पूर्व पंचायत में भ्रष्टाचार करते हुए इस तालाब में बहुत ज़्यादा खनन किया गया था अवैध रूप से। कई बार रोक भी लगा था, लेकिन उस समय वो पद में होने के कारण अपन पॉलिटिक्स जो दबाव होता है उसके चक्कर में उनको कुछ कार्यवाही नहीं हुआ और फोकलेन जेसीबी ये सब लगा का तालाब का खुदाई हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। और आज ये दुर्घटना जो हुआ है इसका मुख्य कारण तालाब का ज़्यादा गहरा होना ही है। कौन कराया? पूर्व पंचायत द्वारा इसका कराया गया था। कौन कराया था? पूर्व पंचायत अनिल निषाद जी थे, उप सरपंच नागेंद्र राय जी थे, इनके द्वारा तालाब का अवैध रूप से बहुत ज्यादा खनन हुआ था। अभी आप सरपंच है, जब आपको सब पता है तो आपने इसको पटवाया क्यों नहीं? पटवाने का जो होता है वो पंचायत के उसमें नहीं होता है, मतलब पंचायत उसको डायरेक्ट नहीं कर रहा है। अगर गहरीकरण हुआ है उसका एक नियम कायदा होता है, इस चक्कर में हम उसको अभी तक नहीं करा पाए हैं। बाकी हम लोग का चल रहा है प्रक्रिया, क्योंकि ये एक तालाब है, इसके अलावा 2-3 तालाब ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा मिट्टी निकाला गया है और वो तालाब अब नहाने लायक नहीं है, वहाँ पानी रुकता नहीं। ये क्या है कि अभी जस्ट बरसात खत्म हुआ है और बगल में बोर है, इस नाम से यहाँ पानी रुका हुआ है और इसलिए इसमें नहाने आता है। और हमारे आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार वाले तालाब में डूबकर 2 लोगों की मौत हुई? बिल्कुल तालाब में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसी की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। क्योंकि अगर पानी कम होता तो जो गांव के लोकल लोग हैं, जो जैसे बाकी 2 बच्चों को खींच के निकाल लिए हैं, तो वैसा भी उनको भी बचाया जा सकता था। गहरा ज़्यादा होने की वजह से बिना प्रोफेशनल आदमी के उन बच्चों को बचाया। अभी आप कैसे संज्ञान लेंगे? बिल्कुल, हम लोग आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं ऊपर में कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ था इसके पुराना कार्यवाही भी हुआ है और जहां तक एक पुराने सरपंच का बयान भी है कि जो गहरीकरण हो रहा है उसमें अगर किसी भी कुछ भी दुर्घटना होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, ऐसा उनका बयान भी है। उस बयान को हम लोग ढूंढ रहे हैं और मिलने पर आपको बिल्कुल उसको साझा किया जाएगा। अभी तो एक घटना हुई है, आगे मान लो फिर ऐसी घटना उसके जिम्मेदार को लोग उसको रोका कैसे? यही आपको मैं बताना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से कि पुराने सरपंच द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें बोला गया था कि जो हो रहा है इसमें अगर इस प्रकार की घटना कभी होता है उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा करके, ऐसा उनका बयान है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। वो मिलेगा तो आपके साथ उसको साझा किया जाएगा। मैं विक्की निर्मलकर, ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हूँ। तालाब में डूबने से क्या पूरा मामला है? हाँ, ये जानकारी मिली है कि 4 बच्चे आए हुए थे महामन तालाब में नहाने, तो 2 बच्चे तो निकाल लिए गए हैं जो सुरक्षित हैं और इसके अतिरिक्त 2 बच्चे अभी मिल नहीं रहे हैं। SDRF की टीम भी आ रही है और तलाश जारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।